हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं। न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। कुछ चीज़ें इसके बारे में आप जानते हैं, फिर भी चलते हैं। फर्स्ट इसमें हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। आपने हाई स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स कि किसी वायर में अगर रेट की बात करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मीन्स पर सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। मीन्स किसी वायर में टाइम के रिस्पेक्ट में पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स अगर हम कोई वायर कंसीडर करते हैं, ये हमने एक वायर कंसीडर किया और इसमें कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लें। इस क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन को पर सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस करता है, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। किसी क्रॉस सेक्शन को पर सेकेंड कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, कंडक्टर वायर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर सुन लीजिएगा, एक तो डिफिनेशन है ये, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो किसी वायर में किसी क्रॉस सेक्शन को 1 सेकेंड में जो चार्ज क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स टोटल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई से डिनोट किया जाता है, या कहीं कहीं कैपिटल आई का भी यूज करते हैं इसको। तो मान लेते हैं इफ Q चार्ज, टोटल कितने चार्ज है? Q इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन T सेकेंड। मान लेते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन को कितने चार्ज, टोटल Q चार्ज T सेकेंड में क्रॉस करता है, तो करंट क्या हो जाएगा? तो हमको निकालना क्या है? 1 सेकेंड में। ध्यान दीजिएगा, T सेकेंड में टोटल कितने चार्ज क्रॉस किए? Q कूलम। तो देयरफॉर हमको 1 सेकेंड में चाहिए, 1 सेकेंड वाला करंट रहेगा। तो 1 सेकेंड में कितने चार्ज क्रॉस करेंगे भाई? Q/T, और यही क्या कहा जाएगा? करंट। इसका मतलब देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज मीन्स Q अपॉन टोटल टाइम T। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर चार्ज कूलाम में मेजर किया जाए और टाइम सेकेंड में हो, तो क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ करंट इज, कूलाम को C से लिखा जाता है, टाइम को S से, कूलाम पर सेकेंड, और इसी को कहा जाता है एम्पियर, A से डिनोट किया जाता है। कूलाम पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है। डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट, आपको ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और ये इसका यूनिट क्या है? कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, और यही इसका डायमेंशनल फार्मूला भी होता है। डायमेंशनल फार्मूला की बात की जाए करंट की, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल A। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है, और हमने पढ़ा है अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी, बट ऐसा यहाँ पे नहीं। करंट कैसी क्वांटिटी है? इसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। रीजन क्या है वो समझ लिया जाए।
रीजन ये है कि वेक्टर क्वांटिटी की डिफिनेशन होती है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। एक और इसमें रूल ऐड होता है कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कही जाएगी जिसमें डायरेक्शन तो हो बट वो वेक्टर रूल को भी फॉलो करे। और करंट ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन तो होता है बट वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है जो कि दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गया, तो अगर यहां से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहां से अगर 10 एम्पियर का करंट जा रहा है तो यहां से जो डिवाइड होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, अगर ये करंट वेक्टर क्वांटिटी होती तो कितनी डायरेक्शन पे ये डिवीजन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता। बट होता क्या है, यही दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर ये 6 एम्पियर है तो जो बचेगा 4 एम्पियर वो इधर जाएगा। तो अगर वेक्टर रूल को फॉलो करता, वेक्टर सम को फॉलो करता, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 नहीं होता। अब ध्यान दीजिए, वेक्टर सम अलग रूल होता है, ये डायरेक्ट ऐड जाएगा 6 + 4 10। इसका मतलब ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता, और वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करेगा तो करंट कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसीलिए करंट को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें डायरेक्शन तो होता है बट इसमें ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता, और वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करेगा तो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो हमने कहा कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन कौन सा होता है, डायरेक्शन ध्यान दे लीजिए। चार्ज दो तरीके के होते हैं, जैसे डिफिनीशन में कहा गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो किस तरीके के चार्ज का बिहेवियर किस तरीके का करंट प्रोड्यूस करता है, किस डायरेक्शन का करंट प्रोड्यूस करता है, वो ध्यान दे देते हैं। तो दो तरीके के चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज के मोशन के कारण या फ्लो के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, तो माना जाता है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो माना जाता है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की है। मींस अगर राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट भी राइट टू लेफ्ट प्रोड्यूस होगा। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए करंट की डायरेक्शन है। अब पॉजिटिव चार्ज का अपोजिट नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है बट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये आपको याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, बट जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये करंट के लिए डिस्क्रिप्शन है सारी चीजें। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक है, इसमें दूसरा हेडिंग है करंट डेंसिटी। इसी से रिलेटेड दूसरी हेडिंग है इसमें करंट डेंसिटी, उसको डिफाइन कर लेते हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है, क्या हमने कहा भाई, करंट डेंसिटी। ध्यान दीजिए, करंट डेंसिटी भी क्या होती है, करंट ही होती है बट उसकी एक अलग से अलग प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं ये एक कंडक्टिंग वायर है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। मान लेते हैं ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो करंट डेंसिटी कहता है कि किसी वायर के किसी क्रॉस सेक्शन यूनिट एरिया से, कितनी एरिया से, यूनिट मींस 1 मीटर स्क्वायर, किसी वायर के किसी क्रॉस सेक्शन के यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये,
अगर इधर हो गया तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि जो क्रॉस सेक्शन है उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो किसी वायर के किसी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होता है वो करंट डेंसिटी कही जाती है। ऐसे डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट passing या flowing unit area flowing perpendicular to unit area of a cross section is called current density। क्या हमने कहा? द अमाउंट ऑफ करंट flowing perpendicular to unit area of a cross section is called current density। means किसी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होगा वो क्या कहा जाता है? करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को लिखा जाता है जे से। करंट डेंसिटी किससे लिखते हैं? जे। तो ध्यान दीजिए, हमने मान लिया कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? कैपिटल ए, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई। सपोज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज कैपिटल ए एंड करंट इज आई इन द वायर। तो हमको निकालना क्या है? यूनिट एरिया से। ध्यान दीजिए, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हमने कंसीडर किया? ए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से टोटल करंट कितना फ्लो रहा है? आई। हमको यूनिट एरिया के लिए निकालना है, तो यूनिट का मतलब 1 से क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए। ये आपका क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? करंट डेंसिटी इक्वल टू जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, आई अपॉन ए। ये आपका क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी। अब इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, कैसी क्वांटिटी है। चलिए, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? आई करंट हो जाएगा, करंट का की यूनिट एम्पियर अपॉन ए एरिया है। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। यहाँ के ए और यहाँ के ए में कंफ्यूजन न होइएगा, यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो एरिया है, यहाँ पर यूनिट है एम्पियर। ये आप इसका हो गया यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, एम्पियर के लिए ए यूज किया जाता है और मीटर मीन्स लेंथ के लिए यल यूज किया जाता है। 2 बार है तो L2। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं L-2 ऊपर जाएगा ए। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और ये क्वांटिटी कैसी है ये समझ लीजिए, ये है वेक्टर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी होती है बट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। रीजन क्या है? ध्यान दीजिए, हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एरिया होता है वो एरिया वेक्टर होता है। स्मॉल एरिया की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पढ़ा जाता है तो, और स्मॉल एरिया की कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अगर आई और आर दोनों में से कोई एक आपका वेक्टर हो गया तो ये टोटल क्वांटिटी क्या बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए आपका ये जे कैसी क्वांटिटी होती है? जे मीन्स करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी। 2 चीजें हो गई इसमें। बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। थैंक यू।